बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारियों, इस शिविर के प्रसंग में आपके शिविर के साथ साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों की चर्चा निर्धारित है। एक एक मंत्र को हम प्रतिदिन देखेंगे। सभी मंत्र आपसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और अर्थ भी लगभग सबको आता होगा। आवृत्ति सुदृढ़ीकरण के काम आती है। जिस चीज को हम जितना दोहराते हैं वो उसके संस्कार उतने दृढ़ और स्पष्ट होते हैं। तो इस दृष्टि से आप इस पर विचार करेंगे। पहला मंत्र जो है आपका, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्न आसुव। शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहां पर संबोधन कौन है? सविता, देव सविता है। क्यों और कैसे? सविता देव से हमने प्रार्थना की है, दुरितानि विश्वानि दुरितानि परासुव। विश्व शब्द समस्त का वाचक है। विश्वानि दुरितानि, सकलानि दुरितानि, जो समस्त दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुख हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको हमसे दूर कीजिए। यत् भद्रम, जो भी कल्याणकारक है, हमारे भले के लिए है, तत् आसुव, हमको प्राप्त कराइए। बहुत सरल सा अर्थ है। शब्द भी बहुत सरल और परिचित हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग है स्तुति प्रार्थना उपासना। सबसे पहली बात है कि स्तुति प्रार्थना उपासना क्या अनिवार्य है? इसके बिना क्या काम नहीं चल सकता? और नहीं चल सकता तो क्या सब लोग करते हैं? क्या सबके साथ ऐसा आप देखते हैं? ऐसा सब जगह होता हुआ पाया जाता है? यदि सभी स्थानों पर ये विधि अपनाई जाती है, अनिवार्य है, अब हम भी कर लेंगे। और यदि नहीं अपनाई जाती और इसके बिना काम चल सकता है तो हम ही क्यों करें? अब प्रश्न यहां पैदा होता है, क्या दूसरी जगह हम ये विधि अपनाते हैं? पहली चीज ये है कि जब कोई चीज हमें करने के लिए कहा जाता है तो वो करने के लिए कहा जाता है तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई अभिप्राय होना चाहिए। क्या वो कहने वाला हमारा कुछ लाभ भला चाहता है, हमारे हित और सुख के लिए कह रहा है? कह रहा है तो उसके पास क्या और विकल्प हैं या केवल यही विकल्प है, अंतिम विकल्प है? जब इस दृष्टि पर आप विचार करेंगे तो पहली चीज ये आएगी कि स्तुति प्रार्थना और उपासना। कभी आपने सोचा कि ये तीन शब्द क्यों हैं? एक से भी तो काम चल सकता था। या तो इनका नाम प्रार्थना शब्द हो जाता, या इनका उपासना कह देते, या स्तुति भी कह देते तो भी चल जाना चाहिए था। लेकिन इन शीर्षक में तीन शब्द हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। यदि एक भी निरर्थक हो तो हटा सकते हैं, और हटाने से हमारे प्रयोजन में बाधा नहीं आनी चाहिए, ये उसकी विशेषता है। कोई वस्तु अनिवार्य है, आवश्यक है या नहीं है, इसकी कसौटी क्या है? व्यवहार, प्रयोग करके देखो, उसकी जरूरत है रख लो, नहीं जरूरत है छोड़ दो। तो अब स्तुति प्रार्थना उपासना में तीनों शब्दों की आवश्यकता है या किसी एक शब्द से कार्य चल सकता है? बात को हम पीछे से ले जाएंगे थोड़ा सा, कि जिस काम में हम ये प्रयोग कर रहे हैं वो कार्य जिस बात के लिए की जा रहा है वो एक ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस यात्रा के लिए ये विधि काम में ली जाती है। एक बात निश्चित सोच कर रखिएगा कि जो विधि किसी बड़ी वस्तु के लिए काम में ली जाती है वही विधि किसी छोटी वस्तु के लिए भी काम में आएगी। क्योंकि प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं, आपको चलना है, आपको अपने शहर में जाना है या आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, तो जाने शहर में प्राप्ति के लिए गति,
एक आधार है, एक माध्यम है, एक उपाय है। तो वो चाहे आप नजदीक के लिए जाते हो तो भी माध्यम है, और वो अत्यंत दूर के लिए जाते होंगे तो भी माध्यम है। तो वैसे ही यदि कोई चीज किसी महत् वस्तु को प्राप्त करने के लिए माध्यम है, उपाय है, इसका मतलब ये है कि वो किसी छोटी वस्तु को प्राप्त करने का भी उपाय है। जिस उपाय से कोई छोटी वस्तु प्राप्त होती है, कोई निकटस्थ वस्तु प्राप्त होती है, उसी उपाय को अधिक करने से दूरस्थ वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो सबसे निकटस्थ वस्तु हम बाहर या भीतर दोनों तरह से देख सकते हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि हमें कोई चीज प्राप्त करनी है, तो भोजन प्राप्त करना है। तो भोजन में क्या तो स्तुति है, क्या प्रार्थना है, क्या उपासना। ईश्वर के तो हो सकता है एक बार समझ में ना आए कि स्तुति प्रार्थना उपासना क्या होती है, पर भोजन में तो समझ में आ सकती है ना, ज्यादा आसानी से आ सकती है। अब भोजन में क्या स्तुति है, क्या प्रार्थना है और क्या उपासना है, जरा विचार के देखिए। मतलब यदि आपके सामने कोई घास लाकर रख दे तो आप खाना शुरू करेंगे? आप न खाएंगे, बल्कि कहेंगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि आपको क्या खाना है, और आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई भोजन परोस के दे दे तो आप कहेंगे अच्छा मूर्खा व्यक्ति है, मैं इस समय चल रहा हूं, ये कोई भोजन का समय है जो मुझे भोजन दे रहा है। इसका मतलब भोजन चाहिए, और जिस समय मुझे भूख लगी है उस समय कोई मुझे भोजन दे तो लगता है कि हाँ ये बहुत ठीक आदमी है और बहुत ठीक काम कर रहा है। तो हमें भोजन क्या करना है, भोजन कब करना है, कब कैसे करना है, कौन सा भोजन अच्छा है, भोजन के कितने प्रकार हैं, हमारे ऋतु के, आयु के, स्थान के, परिस्थिति के सुलभता से क्या अनुकूल है, इसको क्या कहेंगे। इसको हम कहेंगे क्योंकि आज मैं आपसे पूछ नहीं सकता ना, आप मौन में हैं, इसलिए आपको लाभ है। ये वो क्या है, उसकी स्तुति है। स्तुति का अर्थ होता है जानना, किसी चीज को भली प्रकार से समझना। इसको विस्तार से फिर किसी अवसर पर देखेंगे। तो कोई भी काम कैसा भी करेंगे तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे, और यदि ठीक जान लेंगे तब हम दूसरा काम कर सकेंगे। उसका नाम हम क्या कहते हैं, प्रार्थना। हम क्या समझते हैं, प्रार्थना कहते हैं शायद हाथ जोड़कर कहने मात्र को प्रार्थना कहते हैं, लेकिन ऐसा भी तो है कि हाथ जोड़कर कहने से काम नहीं चलता, तो हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हमें एक कागज लेकर ऊपर लिखते हैं प्रार्थना पत्र, और उसके अंदर लिखते हैं कि हमारी यह प्रार्थना है कि, तो क्या केवल कागज प्रार्थना हो जाएगी? यदि कागज ही प्रार्थना है तो पड़ा रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो प्रार्थना सार्थक तब होगी जब उस पर कुछ लिखा जाएगा, स्वीकृत या अस्वीकृत। तो जो स्वीकृत या अस्वीकृत परिणाम है वो प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब एक ऐसा कर्म है, माध्यम है, जिससे जो आपने सोचा, समझा, जाना, उस जाने के वस्तु तक पहुंचना। तो एक वस्तु का जानना, जानने के बाद वस्तु तक पहुंचना, वस्तु तक पहुंचने के बाद उसे प्राप्त करना, ये तीन प्रक्रिया हैं। पहली प्रक्रिया जानने की है, दूसरी प्रक्रिया उसका उपाय है, और तीसरी प्रक्रिया उसकी प्राप्ति है। तो यदि आप विचार करके देखोगे तो तीन बातें बड़ी स्पष्ट इसमें दिखाई देंगी। स्तुति का अर्थ जानना होता है, प्रार्थना का अर्थ प्रयत्न होता है, और उपासना का अर्थ प्राप्ति होता है। बोलना माना है, उपासना का अर्थ प्राप्ति होता है। अब यदि प्राप्ति नहीं है तो उपासना नहीं है, और क्रिया नहीं है तो प्रार्थना नहीं है, और यदि ज्ञान नहीं है तो स्तुति नहीं है। वस्तु चाहे कोई भी क्यों हो, दुनिया की छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, आवश्यक हो, अनावश्यक हो, कुछ भी हो, ये पूरा एक व्यवहारिक सूत्र है। और इस सूत्र को आप यदि यहां उपयोगी समझते हैं तो वहां भी ये उपयोगी होगा। यहां जिस तरह से काम में लेते हैं वहां भी उसी तरह से काम में लिया जाएगा। हम जिस चीज को जितनी अच्छी तरह से जानते हैं उसका उपयोग उतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि हम उसको भली प्रकार नहीं जानते तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो उपयोग करने से पहले उसका जानना,
उसके बारे में समझना, इसको बहुत आवश्यक मानना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ दर्शन में एक सूत्र आता है कि जब हम किसी को जानते हैं तो क्या होता है, जानने से होता क्या है। कहता है कि हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम। जब हम किसी चीज को जानते हैं तो 3 तरह का व्यवहार हम उससे करते हैं, करते ही हैं, कर सकते हैं। तो कहता है कि हमको कोई चीज जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में यदि वो हमारे हाथ में आ जाती है, हमारी पकड़ में आ जाती है, हमारी जानकारी में आ जाती है, तो उसके 2 परिणाम 3 परिणाम होते हैं। पहले तो हमको लगता है कि हमारे लिए काम की नहीं है। हमने सोचा तो था कि काम की है, लेकिन पता नहीं वो कांटा है कि चुभने वाला है कि विष है कि क्या है, तो हमको लगता है ये तो हमारे लिए हानिप्रद है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, उसको उससे दूर होने का प्रयत्न करते हैं या उसको दूर कर देते हैं। और हमको लगता है अरे ये तो बहुत काम की है, ये अपने काम आने वाली है, अभी जाएंगे, तो हमको लगता है कि ये ले लेनी चाहिए। ये उपादान ग्रहण करना। और यदि हमारे न काम की है न कोई हानि करती है तो उस समय में हम क्या करते हैं, तटस्थ भाव रखते हैं, उपेक्षा बुद्धया। तो जब भी कोई वस्तु प्राप्त होती है तो प्राप्त होते ही उसके 3 परिणाम होते हैं, हान छोड़ देना, उपादान ले लेना और उपेक्षा उदासीनता बरत लेना। तो जब तक हम वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक तीनों में से कोई भाव पैदा होगा नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब छोटी वस्तु को आपके उपयोग के लिए जानना आवश्यक है तो बड़ी वस्तु को बिना जाने उपयोग में कैसे ले सकेंगे। तो हम मानते हैं कि हम तो भगवान की वैसे ही भक्ति कर लेते हैं, वैसे ही उपासना कर लेते हैं, मतलब उससे नीचे नहीं रुकता कोई। क्या कर रहे हैं, बोले उपासना कर रहे हैं। भले आदमी, उपासना तो तीसरी स्थिति है, उपासना तो की नहीं जाती, उपासना तो हो जाती है। जब आप किसी को प्राप्त करने के लिए उस तक पहुंच जाते हैं, पहुंचने तक तो प्रार्थना ही है, और जब आप पहुंच ही गए तो वहां तो क्या हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। और प्राप्ति होगी क्योंकि आप उसकी इच्छा लेकर गए हो, आपके मन में उसके लिए उत्कंठा है, उससे मिलने की अभिलाषा है, और कोई मिल ही गया चाहने वाला तो फिर उसे छोड़ कैसे दोगे, वो आपसे कैसे छूटेगा। वो नहीं छूटना, उसका नाम उपासना है। अब पकड़ना तो दूर की बात है, उसको जाना ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, और हम करते हैं उसकी उपासना। उसकी उपासना संभव नहीं है। अच्छा, उसकी उपासना अनिवार्य है, क्यों है? तो ये मंत्र स्तुति का है, प्रार्थना का है या उपासना का है? तो इसको यदि शब्दों से देखोगे तो ये प्रार्थना का मंत्र दिखाई देता है, क्योंकि मंत्र 8 हैं और तीनों कामों के लिए हैं। वैसे तो बिल्कुल ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें उपासना भी ना हो, स्तुति भी ना हो या प्रार्थना भी ना हो, लेकिन अधिकांश शब्द आपको क्या इंगित करते हैं, आपको क्या बताते हैं? उपासना की बात को बता रहे हैं, प्रार्थना की बात को बता रहे हैं, या स्तुति की बात को बता रहे हैं। यदि आप इस मंत्र पर विचार करके देखेंगे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अब ये सोचने की बात है कि वो देव जो है वो क्या मेरे दुरितों को दूर कर सकता है और क्या मुझे अच्छाई दिला सकता है। इसमें सोचने की 2 बातें हैं। इसका मतलब क्या मेरे पास बुराई है, पहली चीज, क्या मैं उस बुराई को दूर कर सकता हूं, दूसरी चीज, क्या कोई अच्छाई है और क्या उस अच्छाई को कोई मुझे दे सकता है। बड़ी विचित्र बात है, दे सकता है, कैसे दे सकता है? लेकिन आप संध्या में एक चीज प्रयोग करते हो, जो प्रार्थना करते हो ना अंत में, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा। अब देखिए, जपोपासनादि कर्मणा और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः, सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपासना करने का परिणाम क्या होना चाहिए? सद्य फल प्राप्ति।
सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। यदि आप इस पंक्ति पर विचार करके देखो तो कहता है कि हे ईश्वर दयानिधे, ईश्वर तो दया का निधान है, क्योंकि हम तेरे से दया मांग रहे हैं तो दया की तेरे पास कोई कमी नहीं है, प्राचुर्य है, बहुतायत है, इतनी बहुतायत है कि तू दया करने के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति कहेंगे जी भगवान दुख देता है, मैंने कहा देने के लिए है ही नहीं उस गरीब के पास, देता वो है जिसके पास कुछ होता है, वो तो हमारे पास है, उसके पास नहीं है। हम दे सकते हैं, जिसको चाहें दुख दे सकते हैं, लेकिन उस गरीब के पास तो दुख है ही नहीं। तो जो चीज जिसके पास है नहीं वो दे कैसे सकता है। एक बार हमारे संत हृदय राम जी पुष्कर में रहते थे, सिंधी संत थे, उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे सिंधी नहीं आती। हम दोनों गए किसी काम से मिले तो उनको यज्ञ कराना था, यज्ञ के बड़े प्रेमी थे। वो कहने लगे पंडित ये जो है ना भगवान बहुत दुख दे रहा है, हमको कुछ हवन करना चाहिए। तो सहज भाव से मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा स्वामी जी भगवान दुख देता है क्या? संत थे, चौंके। अब बोले नहीं नहीं पंडित तो ठीक है, भगवान कभी दुख नहीं देता। दुख तो हम अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। वो हमारी उपलब्धि है, वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारी संपत्ति है, उसमें भगवान का क्या लेना देना है। भगवान तो बेचारा इस मामले में बहुत गरीब है हमसे। अब तो सवाल ये है कि वो दुख देता नहीं है तो क्या देता है? बोले सुख देता है। देता क्या है? देना उसकी मजबूरी है, वो इसके अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल कैसी बात है? कैसी बात है, आप बाहर खड़े हो धूप में और इस यज्ञशाला की छत से कहो कि यज्ञशाला मुझे छाया दे दे, यज्ञशाला मुझे छाया दे दे, यज्ञशाला मुझे छाया दे दे, कौन छाया दे देगा? लेकिन आप यज्ञशाला के अंदर आ जाएंगे तो यज्ञशाला का क्या साहस है कि वो आपकी छाया को रोक दे? उससे आप कैसे भिन्न हो सकते हैं? वो कैसे आपके विरुद्ध जा सकती है? तो वही स्थिति ईश्वर की है। वो है और जहां है वो सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो जाओगे तो मिलेगा क्या? जो है वही तो मिलेगा। जिस चीज की दुकान है वही तो मिलेगा, जिस चीज की दुकान ही नहीं है उसमें क्या मिलना है? तो इसलिए ईश्वर जो देगा तो क्या देगा? कुछ अच्छा ही देगा, सुख ही देगा, लाभ ही देगा, पुण्य ही देगा, सद्बुद्धि ही देगा। तो इसका मतलब यह है कि दो बातें होनी चाहिए। कहता है कि वो देव तो है और देव भी ऐसा वैसा नहीं है, उसका एक विशेषण है सविता। और फिर वो हम उसके पास जाएंगे तो एक चीज अनायास छूट जाएगी। जो दुरितानी है वो छूटेंगे और जो भद्रम है वो आशुभ प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त वो कराएगा नहीं, प्राप्त हमें हो जाएंगे। अंतर कितना है कि हम दूर खड़े हैं, थोड़ा सा पास तो जाए। वो कहता है अरे भाई बाकी सब तो ठीक है, मांगना तो चाहते हो, लेना तो चाहते हो, तुम्हारी इच्छा तो है, लेकिन दूर से तो पूरी नहीं होगी ना। किसी के घर जाना तो पड़ेगा, दरवाजे पर खड़े तो होना पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, इसकी अनुमति चाहिए। तो यदि आप उस तक नहीं पहुंचेंगे, उसके पास नहीं पहुंचेंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, उसको जाने बिना प्रार्थना कैसे करेंगे? और जिस दिन प्रार्थना कर लेंगे तो आप दरवाजे पर आप पहुंच ही जाएंगे, तो वो बेचारा भी क्या करेगा? आपके लिए दरवाजा खोल के अंदर ले ही लेगा ना। तो यद भद्रम तन्नासु। आपका समय हो गया, धन्यवाद। शांति बात। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।